इस समय पाकिस्तान गुजर रहा है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से। बस से बाहर हो गई है भूखमरी, दाने दाने से तरस रहा है पाकिस्तान। खाने की चीजों के दाम हो गए हैं 10 गुना। रोते बिलखते प्रदर्शन कर रही है पाकिस्तान की जनता। दोस्तों, आज जो दौर चल रहा है वो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बुरा दौर है, क्योंकि आज पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान से सारे देश पीछा छुड़ा रहे हैं। कोई भी देश पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। जहां जहां से पाकिस्तान को मदद की उम्मीद थी, उन सभी देशों ने पाकिस्तान के आगे हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि 50 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसके कारण आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। कोई भी देश पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान के दोस्त चीन, UAE और अमेरिका ने भी मदद करने के लिए मना कर दी है। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि पाकिस्तान को अब किन देशों से मदद की उम्मीद बची हुई है और भारत को पाकिस्तान की गलती से क्या सीखना चाहिए। इस वीडियो के जरिए हम पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपको बता दें कि पाकिस्तान से सबसे बड़ी गलती जो इस समय हुई है वो है लोन लेना। पाकिस्तान को गंदी आदत लग गई है, वो बहुत ज्यादा लोन लेता है। पाकिस्तान हर साल करोड़ों अरबों रुपए का लोन ले लेता है, लेकिन उसको समय पर नहीं चुका पा रहा। फिर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है और वो लोन की अमाउंट बढ़कर इतनी हो गई है कि पूरा पाकिस्तान भी अगर कोई खरीदे तो भी लोन की रकम चुका पाना नामुमकिन है। पाकिस्तान की इतनी कमाई नहीं है कि वो लोन को चुका सके। सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान की कितनी कमाई है और ये कमाई कहां कहां से जनरेट होती है। पाकिस्तान की कुल रेवेन्यू 9,40,000 करोड़ है। कैपिटल रिसिप्ट 2,37,000 करोड़ और एक्सटर्नल रिसिप्ट 5,54,000 करोड़ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की जितनी रेवेन्यू है उसका 29% लगभग 3,93,000 करोड़ फॉरेन लोन चुकाने में ही चला जाता है। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ मिलिट्री को दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल रेवेन्यू का 40% हिस्सा तो इन दो कामों के लिए ही पाकिस्तान उड़ा देता है। अब आप ही बताइए, जब रेवेन्यू का इतना बड़ा हिस्सा दो चीजों के लिए ही खर्च किया जा रहा है तो बाकी खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। पाकिस्तान के द्वारा लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए बार बार नए लोन लिए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान कर्ज में डूबता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि IMF के द्वारा 75 सालों में लगभग 23वीं बार अब फिर से पाकिस्तान की मदद की जा रही है। आप ये सोच रहे होंगे IMF के द्वारा ये कैसे तय किया जाता है कि इस देश को इतना करोड़ का लोन अब देना है, क्योंकि कोई कंट्री या फिर कोई संस्था अगर किसी को लोन दे रही है तो वो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी भी देखती है कि अगर लोन की रिकवरी ना हुई तो किस प्रकार से लोन को कवर किया जाए। IMF बेल आउट 2 तरह का होता है, टेक्निकल रिव्यू और दूसरा स्टाफ लेवल रिव्यू। सन 2019 में पाकिस्तान टेक्निकल रिव्यू से पास हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने साल 2019 में IMF से $6 बिलियन लोन लेने के लिए अर्जी की थी, जिसमें से सिर्फ 1.1 मिलियन लोन पाकिस्तान को दिया गया था। आपको बता दें कि जब भी IMF के द्वारा लोन दिया जाता है तो कुछ शर्तें निर्धारित की जाती हैं। IMF के द्वारा पाकिस्तान को ये सख्त कहा गया था कि वो इस पैसे को फ्री में सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री किसी की सुनते कहाँ हैं। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल फ्री सब्सिडी देने के लिए कर दिया था कि वो पॉपुलर हो सके। जब IMF को ये बात पता चली तो उन्होंने पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रख दी। उन्होंने कहा कि IMF के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा उसे पाकिस्तान राजनीति में इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा IMF ने एक लिस्ट तैयार की जिसमें सब शर्तें लिखी हुई थी। अगर पाकिस्तान इन शर्तों को मान ले तो IMF के द्वारा लोन दिया जाना था। IMF ने पाकिस्तान को सुझाव दिया कि वो इन्फ्लेशन की रेट 5 से 7% ही रखें। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं।
इसलिए सरकार टैक्स वसूल करने के नियमों में बदलाव करें और टैक्स वसूल करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि IMF से लोन लेने पर अब पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। पाकिस्तान के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर पाकिस्तान IMF के द्वारा निर्धारित शर्तों को नहीं मानेगा तो पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पाकिस्तान की खस्ता हालत को देखकर कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने मदद के रूप में भी अरबों रुपए पाकिस्तान को दे दिए हैं, फिर भी पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लगभग $6 बिलियन फ्री में मदद के रूप में दे दिए थे। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती इतनी ही नहीं रुकी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर रहम खाकर $3 बिलियन का लोन भी दे दिया। इसके बाद 2021 में भी सऊदी अरब के द्वारा लगभग $3 बिलियन का लोन पाकिस्तान को दे दिया गया। इतना ही नहीं, साल 2022 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लगभग $8 बिलियन लोन के रूप में दे दिए, जो बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। पाकिस्तान की मदद करने के लिए पड़ोसी देश कतर भी पीछे नहीं है। पिछले साल अगस्त में ही कतर ने पाकिस्तान को लगभग $2 बिलियन का लोन दिया है। 2018 में UAE ने तो पूरी हद ही पार कर दी थी। लगभग $200 मिलियन एड के रूप में पाकिस्तान को दे दिए और कहा कि आप अपने देश में छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा दें। जब ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। चाइना और पाकिस्तान को काफी अच्छा दोस्त माना जाता है। पाकिस्तान ने चाइना से ही सबसे ज्यादा बार लोन लिया है। चाइना से लगभग 30 बिलियन का लोन अब पाकिस्तान ले चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चाइना के अलावा दूसरे देश पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान की मदद 3 मुख्य कारण से की जा रही है। सबसे पहला, इंसानियत। कुछ देशों के द्वारा इंसानियत के कारण पाकिस्तान की मदद की जा रही है। इसके अलावा ईरान, इराक, UAE, दुबई और अन्य मुस्लिम देशों के द्वारा पाकिस्तान की मदद इसलिए की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है और भाई अपने भाई की मदद नहीं करेंगे तो फिर किसकी मदद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं सुधर रहा है तो सभी देश पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहते हैं। सऊदी अरब, ईरान और UAE पाकिस्तान की हरकतों से काफी परेशान है, इसलिए अब उन्होंने लोन देने के लिए साफ मना कर दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कतर, तुर्की और मलेशिया को मिलाकर नई अलायंस बनाने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने सऊदी को बाहर कर दिया। इस कारण सऊदी देश काफी नाराज हो गया और अब वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। जहां सारे देश अब पाकिस्तान की मदद करने से पीछे हट रहे हैं, तो क्या अब भारत पाकिस्तान की मदद करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। जिस तरह से पाकिस्तान का इतिहास रहा है, उसे देखकर तो नहीं लगता कि पाकिस्तान भारत से मदद मांगने के लिए आगे आएगा। दोस्तों, भारत को भी पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए कि अपनी इकोनॉमिक पर ध्यान दे, कहीं आने वाले समय में भारत की भी ऐसी हालत ना हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।